फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्काईलाइन यूपीवीसी डोर एंड विंडो सिस्टम पर स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज आपके लिए लाया हूं स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्री टूर कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यूपीवीसी विंडो को बनाया जाता है, उसमें जो हार्डवेयर लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, साथ ही उसकी जो वेल्डिंग होती है वो किस तरह से मशीनों से की जाती है ताकि विंडो मजबूत हो और लगाने में भी अच्छी लगे। तो दोस्तों, उसमें किस तरह से होल किए जाते हैं, वेल्डिंग्स होती है, किस तरह से उसकी फिनिशिंग की जाती है, वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि सारी जानकारी आपको हो सके। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये पीवीसी से संबंधित जो भी मैं जानकारी आपको देता हूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो आप कटिंग देख रहे हैं, ये यूपीवीसी की जो लेंथ आती है 20 फुट की, उसको अलग अलग साइज़ों में जिस हिसाब से विंडो बनानी होती है उस हिसाब से इसको पहले काटा जाता है। काटने के बाद फिर इसको सेट किया जाता है कि कौन सी प्रोफाइल किस विंडो की है। तो सारे सीरियल वाइज नंबर डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल कटती है तो उससे पता लग सके कि किस विंडो की कौन सी कटिंग है। उसके बाद इसमें रेनफोर्समेंट डालने के लिए पहले साइज़ लिया जाता है। साइज़ लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके की रेनफोर्समेंट है। तो जिस तरह की विंडो होती है, जिस हाइट की होती है, छोटी है या बड़ी है, डोर है या स्लाइडर है, उस हिसाब से रेनफोर्समेंट को अच्छी तरह से काटा जाता है ताकि उसकी प्रॉपर फिटिंग हो सके। ये देखिए, इसे भी सावधानी से काटना चाहिए। उसके बाद जो भी कटिंग्स है ये पीवीसी फ्रेम की, वो सब रेनफोर्समेंट उसके अंदर डाली जाती है और अच्छी तरह से उसे टाइट किया जाता है ताकि वेल्डिंग उसकी आसानी से हो सके। ये देखिए, पहले वो स्लाइडर के साइज़ थे, अभी ये केसमेंट का साइज़ है। अच्छी तरह से रेनफोर्समेंट डाली जाती है। उसके बाद में जो वूल पाइप है वो फिट की जाती है। कोई भी स्लाइडर हो या केसमेंट डोर हो, सभी के अंदर वूल पाइप डाली जाती है ताकि नॉइस कैंसिलेशन की जा सके। इसी की वजह से आवाज़ रुकती है। उसके बाद विंडो तैयार है वेल्डिंग के लिए। अभी आप देख रहे हैं ये सिंगल हेड की मशीन है, जहाँ पे एक कॉर्नर पहले वेल्डिंग होता है और उसी तरह से जितने भी विंडो के कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से वेल्ड किए जाते हैं, क्योंकि विंडो की जो मजबूती है वो वेल्डिंग से ही होती है। इस मशीन के द्वारा अंदर और बाहर जो ट्रिपल लेयर है, अगर 3 ट्रैक बन रहा है आपका तो तीनों ट्रैकों पे वेल्डिंग होती है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये डबल हेड की मशीन है। इस मशीन की खासियत ये होता है कि ये 20 फुट की लेंथ तक की विंडो को एक साथ वेल्डिंग कर सकती है दोनों कोनों पर। तो अभी आप देख रहे हैं ये तकरीबन 6 या 7 फुट की विंडो है, जो कि दोनों कोनों इसके अच्छी तरह से एक साथ ही वेल्ड किए जा रहे हैं। तो मशीन जितनी अच्छी होगी उसकी वेल्डिंग भी उतनी अच्छी आती है। और इसका एक टेम्परेचर सेट किया जाता है जिस टेम्परेचर पर ये वेल्डिंग होती है। तो इस तरह से आपकी केसमेंट विंडो हो, डोर हो या स्लाइडर हो या छोटी विंडो हो, किसी भी तरह की विंडो हो, जब तक उसकी वेल्डिंग अच्छी तरह से नहीं होगी तो वो विंडो अच्छी तरह से मजबूती नहीं आएगी। और विंडो की कटिंग जब अच्छी होगी तो वेल्डिंग भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से विंडो हमारी टेढ़ी नहीं होगी या तिरछी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मेज़र की जाती हैं पहले, उसके बाद कटिंग होती है, फिर वेल्डिंग की जानी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये सारा मटेरियल आप देख रहे हैं, ये सारा वेल्डिंग किया हुआ मटेरियल है अभी। ये देखिए, ब्रांड कोई भी हो, प्रोफाइल कोई भी हो, लेकिन उसकी वेल्डिंग जब तक अच्छी तरह से नहीं होगी उसकी खूबसूरती और मजबूती नहीं आएगी। ये देखिए, सारे कॉर्नर बहुत अच्छी तरह से वेल्ड किए गए हैं। अभी आप दोबारा देख सकते हैं ये कंबाइंड विंडो है जिसमें फिक्स का पार्ट ऊपर ऐड किया गया है, तो वो भी अच्छी तरह से वेल्ड किया जाना चाहिए। तो गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए इस मशीन का टेम्परेचर अलग अलग सेट किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में वेल्डिंग ज़्यादा लगती है और सर्दियों में कम लगती है, इसलिए इसका टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि वेल्डिंग के बाद नंबर आता है विंडो की क्लीनिंग का, क्योंकि वेल्डिंग के बाद जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल आता है और अंदर निकल आता है, इसलिए ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इसके द्वारा एक बार में अंदर की वेल्डिंग और बाहर की वेल्डिंग सारी क्लियर हो जाती है और ऊपर का जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से बन जाता है।
तो बहुत से फैब्रिकेटर जिनके पास मशीनें नहीं होती वो हैंड टूल के द्वारा उसको करते हैं, जिसकी वजह से विंडो की फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए वो थोड़ा बहुत रेट कम करके देते हैं। बट अगर विंडो की अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आपके पास क्लीनिंग मशीन ज़रूर होना चाहिए, तभी विंडो की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और मजबूती भी होती है। अभी आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये बीडिंग कटिंग मशीन है और इसके द्वारा बीडिंग की जो कटिंग होती है वो गोलाई में कटिंग होती है, तो कोई और मैनुअली वो नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि बीडिंग की अच्छी वाली मशीन हो, जिसकी वजह से उसकी कटिंग अच्छी होगी तो जो बीडिंग कोर टू कोर मिलती है वो बहुत अच्छी लगती है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो सारी मशीनें जब तक आपके पास नहीं होंगी एक विंडो की खूबसूरती नहीं बनेगी। उसके बाद बीडिंग लगाने के बाद बीडिंग के अंदर रबड़ लगाई जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं, चाहे छोटी बीडिंग हो या बड़ी बीडिंग हो, अच्छी तरह से जब तक उसके अंदर रबड़ नहीं लगाई जाएगी तो जो गिलास की पकड़ है वो बीडिंग पकड़ नहीं कर पाएगा और गिलास भी साथ में लूज हो सकता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की रबड़ ज़रूर डालनी चाहिए ताकि नॉइस कैंसिलेशन हो सके, और बीडिंग की पकड़ अगर मजबूत होगी तो गिलास भी मजबूती से लगाया जाएगा। फिर चाहे आप कच्चा गिलास लगाएं या टफन गिलास लगाएं, अगर गिलास मजबूत लग गया तो वो हथौड़ी मारने पर भी कभी टूटेगा नहीं वो। उसके बाद ये नंबर आता है, अगर आपका 3 ट्रैक है तो आप मैश लगा सकते हैं। मैश लगाने के लिए भी वही है तरीका कि ब्लैक मैश लगाएं या नेचुरल वाली, अच्छी तरह से उसे रबड़ से ठोकना चाहिए ताकि मैश मजबूती से खींच कर लगाई लगाई जा सके, ताकि वो निकले नहीं और रिंकल भी नहीं आए। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं, जब फ्रेमिंग रेडी हो जाती है तो फास्टनर लगाने के लिए होल करना ज़रूरी होते हैं। बहुत से फैब्रिकेटर मैनुअली होल करते हैं, ग्राइंडर से या मशीन से साइड पर ही करते हैं, बट उसकी फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए ज़रूरी है कि फैक्ट्री से ही होल करके भेजे जाएँ। उसके बाद नंबर आता है हार्डवेयर लगाने का। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर की फिटिंग की जा रही है। तो विंडो के पल्ले अगर छोटे हैं तो दूसरे तरह के रोलर लगते हैं, अगर आप बड़े पल्ले हैं तो एडजस्टेबल रोलर लगाए जाने चाहिए, और वो भी प्रॉपर तरीके से, जितने भी स्क्रू उसमें लगाते हैं सारे प्रॉपर तरीके से लगाने चाहिए ताकि विंडो का पल्ला स्लाइड करते समय कभी भी कोई भी रोलर ना तो लूज़ हो और ना ही निकले। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो विंडो मजबूत भी होगी और साथ ही सालों साल चलेगी, कभी इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। अभी आप देख रहे हैं हार्डवेयर में ये स्पेक लगाई जा रही है डोर के लिए, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट लॉकिंग सिस्टम के लिए स्पेक लगाई जाती है। तो जब भी स्पेक लगा रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए कि उसके जितने भी स्क्रू हैं वो सभी अच्छी तरह से बढ़नी चाहिए। ये आप देख रहे हैं रेमिसन ब्रांड का पल्ला है 104 सेस में, और इसमें मल्टी पॉइंट लॉकिंग विथ सिलेंडर लॉक बहुत अच्छा आता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी स्पेक में होल होते हैं उन सभी होलों में अच्छी तरीके से सारे स्क्रू बढ़ने चाहिए। कोई भी स्क्रू अगर आप छोड़ेंगे तो पल्ला वहीं से लूज़ हो जाएगा या फंसेगा, लगेगा नहीं, क्योंकि स्पेक लूज़ होगी तो पल्ला भी फंस जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सारे स्क्रूओं को अच्छी तरह से टाइट करना चाहिए और कोई भी होल खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखिए प्रॉपर तरीके से फिट किए जा रहे हैं। टाइम और मेहनत लगती है, बट काम अच्छी तरह से होगा तो क्लाइंट को परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डोर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 3D हिंचेस लगाए जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि पल्ले की आपकी हाइट कितनी है। इसमें कई तरह के हिंचेस आते हैं, जैसे कि फ्लैट हिंचेस आता है, कंसील हिंच आता है, 2D आता है, 3D आता है। तो 3D थोड़ा महंगा होता है, लेकिन बड़े पल्ला अगर आपका है तो वो 3D ज़रूरी होता है। छोटा पल्ला है तो वहाँ पे फ्लैट या 2D या कंसील हिंच चल जाता है, बट बड़ा पल्ले के लिए मजबूती के लिए ज़रूरी है कि 3D वाला हिंच लगाया जाना चाहिए। तो 3D हिंच भी थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए जो अच्छा टेक्नीशियन होगा वो उसको अच्छी तरह से फिट कर पाएगा। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है ग्लास लगाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बड़े पल्ले हैं, डोर हैं स्लाइडर के। तो यहाँ पर कम से कम 6 या 8 mm का अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जैसा भी सूट करे वैसा ग्लास अच्छी तरह से फिट करना चाहिए। और फिट करने के बाद फिर जो भी उसकी चारों बीडिंग हैं वो भी अच्छी तरह से लगानी चाहिए ताकि कोई भी बीडिंग लूज ना रहे। तो आप देख रहे हैं कि गिलास इतना मजबूत हो जाता है कि उसके ऊपर अगर बैठ भी आते हैं तब भी गिलास टूटेगा नहीं। ये देखिए गिलास लगाने के बाद प्रॉपर तरीके से सारी बीडिंग को अच्छी तरह से लगाना चाहिए।
ये देखिए, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो इस तरह से आपकी विंडो या डोर जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसकी फिनिशिंग खूबसूरती आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीडिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी सारी फिटिंग हो चुकी है। अगर आपकी मशीन अच्छी होंगी, फिटिंग अच्छी होगी, टेक्नीशियन अगर अच्छे होंगे तो सारा काम बहुत ही ईजी तरीके से होगा। विंडो मजबूत भी होगी और देखने में आकर्षक भी लगेगी, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको विंडो अच्छी मिले। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है जॉर्जियन बार ऑप्शन। यहाँ पे बड़े पल्ले हैं स्लाइडर के, तो यहाँ पर जॉर्जियन बार उसी कलर की लगाई जा रही है। ग्रे कलर की प्रोफाइल है और ग्रे कलर की यहाँ पर जॉर्जियन बार लगाई जा रही है। तो जॉर्जियन बार लगाते समय भी बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। जो भी साइज़ की होती है उसी साइज़ की काटते हैं और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके लगाई जाती है। ये देख रहे हैं ये बड़े पल्ले हैं, ये अभी इन पर गिलास लगा हुआ है, अभी इन पर जॉर्जियन बार लगाई जाएगी। ये लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह की खूबसूरती आती है, क्योंकि जॉर्जियन बार लगाने में टाइम बहुत लगता है और इसमें जो अफिक्स करने के लिए टेप होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसलिए इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्लाइंट को लगता है कि ये ईजी है बहुत, बट ये आसान नहीं होता। जॉर्जियन बार लगाने का खर्चा और मेहनत बहुत आता है। ये देखिए दोनों तरफ से यहाँ पर जॉर्जियन बार लगाई गई है, ये बेहद खूबसूरत लगती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बट देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, और ये ग्रिल ऑप्शन है, अगर आप ग्रिल लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यूपीवीसी की फ्रेम में ग्रिल लगा सकते हैं। इसमें स्क्वायर पाइप भी होता है और राउंड पाइप, जैसा आप चाहें वैसे लगवा सकते हैं। ये देखिए 60 mm के साइज़ में इसको लगाते हैं और काफ़ी अच्छी मजबूती इसकी होती है। और ये है लूमर ऑप्शन। अगर आप बाथरूम में लूमर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे ग्लास पीवीसी का जो लूमर सिस्टम आता है वो भी लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल है, इसकी जो लेंथ आती है 20-20 फुट की लेंथ होती है। जिस कंपनी का भी आप लगवाना चाहते हैं वो आप लगवा सकते हैं। ये आप कटिंग मशीन देख रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी की मशीन होनी चाहिए, चाहे आपकी मशीन सिंगल हेड हो डबल हेड हो, तो जो भी मशीन होगी लेकिन वो वेल्डिंग की अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें करने के बाद माल डिस्पैच के लिए रेडी है। चाहे आपके साइज़ कोई भी हो, अगर विंडो अच्छी तरह से मजबूत बनी होगी तो अच्छी लगेगी। ये आप देख रहे हैं स्लाइडर पल्ला है, बड़े पल्ले हैं। बड़े पल्ले में हमेशा थोड़ी ज़्यादा थिकनेस का चौड़ा वाला सेस यूज करना चाहिए, क्योंकि ग्लास भी हैवी होता है, साथ ही उसे मजबूत करना होता है। और यहाँ पर आप डिज़ाइन देख पा रहे हैं, स्लाइड एंड फोल्ड तरीके का बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं या केसमेंट डोर बना सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से बना सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रिल ऑप्शन, ये एक बड़ी विंडो है। क्लाइंट को सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए यहाँ पर पाइप वाली यहाँ पर फिक्स विंडो बनाई गई है, उसके बाद स्लाइडर लगाया जाएगा। और ये आप ग्रिल का अनदर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर पाइप लगाया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की चॉइस क्या है, या आप स्लाइडर लगा रहे हैं, केसमेंट लगा रहे हैं, उसी हिसाब से ग्रिल वाली विंडो बनाई जाती है। और यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये केसमेंट विंडो की फ्रेम है, इसको बेल्ट करके क्लीन करके अच्छी तरह से लगाया गया है। और बनने के बाद अभी आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत ये विंडो लगती है। ये भी आप सेम केसमेंट की है, 3 पल्ले वाली विंडो है ये वाली। और ये लगने के बाद आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हैंडल्स या फ्रिक्शन स्टे, रबड़, बूल पाइप, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लगाई गई है। और जब ये विंडो आपके घरों तक जाएंगी, लगेंगी, तो इसकी खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी। तो ज़रूरी है कि आप अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे की वसूली ज़रूरी है। और जैसा भी आप डिज़ाइन चूज़ करें वैसा डिज़ाइन आप अपने फैब्रिकेटर को बता सकते हैं, ताकि वो भी लगाते समय, बनाते समय आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ जानकारी आपको देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे चल रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यूपीवीसी लगवाना चाहते हैं तो दिल्ली और 500 किलो सराउंडिंग एरिया में मैं सप्लाई कर सकता हूँ, सो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक ही ब्रांड की जब आप यूपीवीसी लगवाते हैं और अलग अलग लोगों से आप उसकी कोटेशन लेते हैं तो सब प्राइस में वेरिएशन क्यों आता है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सीमलेस वेल्डिंग किस तरह से की जाती है, उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और रेटों में क्या वेरिएशन आता है, वो भी आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिए।
Thank you for watching my video. Have a nice day.